रात थी। चांद अपने चांदी के आवरण में शांत निर्मल जलाशय की सतह पर झिलमिलाता हुआ तैरता था। शांत हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को हल्का सा झुला रही थी। इस शांत रात में एक चोर अपनी चोरी के इरादे से एक मठ की तरफ बढ़ रहा था। चोर का नाम था कालू। वह एक अनुभवी चोर था जो अब तक कई बार चोरी कर चुका था। कालू का दिल भारी था, उसके मन में चोरी की जलन और भय भी था। वह जानता था कि यह मठ बहुत ही प्रसिद्ध था और यहाँ धनी लोग दान करने आते थे। उसने सोचा था कि यहाँ से अच्छी खासी लूट होगी। कालू मठ के बाहर पहुंचा और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मठ की दीवारें ऊंची थी और कालू को चढ़ने में काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन कालू एक अनुभवी चोर था और उसने आखिरकार दीवार पर चढ़ जाने में सफलता हासिल कर ली। कालू मठ के अंदर घुसा और उसे अपनी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। मठ के अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर और शांत था। हर तरफ दीवारों पर छवियां बनी हुई थी और हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि तैर रही थी। मठ के अंदर का माहौल कालू के मन को शांत कर रहा था। कालू अपना इरादा भूल गया और वह मठ के अंदर घूमने लगा। वह दीवारों पर बनी हुई छवियों को देख रहा था और घंटियों की ध्वनि सुन रहा था। उसके मन में एक नया भाव पैदा हो रहा था। उस समय कालू को एक मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक बगीचे से आ रही थी जो मठ के पीछे था। कालू बगीचे की तरफ बढ़ा और वह देखता रह गया। बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ था और पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठा था। गौतम बुद्ध का चेहरा शांत और प्रकाशमान था। उसके आसपास कुछ लोग बैठे थे और वह उनसे कुछ बात कर रहे थे। कालू ने देखा कि गौतम बुद्ध का चेहरा बहुत ही प्रकाशमान है और उसकी आंखों में एक विशिष्ट चमक है। वह समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कालू धीरे धीरे गौतम बुद्ध के पास गया और वह उनकी बातें सुनने लगा। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों से कह रहा था, जीवन में दुख होते हैं, लेकिन दुख से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुख हमारे जीवन का एक भाग है, लेकिन हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और दुखों का सामना कर सकते हैं। हम अपने मन पर राज कर सकते हैं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। कालू ने गौतम बुद्ध के शब्दों पर ध्यान दिया और उसके मन में एक नया प्रकाश जाग गया। उसने समझा कि गौतम बुद्ध जो कह रहा है वह सही है। जीवन में दुख जरूर होते हैं, लेकिन हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। कालू ने सोचा कि वह इस मठ से चोरी करने आया था, लेकिन उसे यहाँ कुछ और मिला। उसने गौतम बुद्ध के शब्दों से प्रेरणा ली और वह अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। गौतम बुद्ध ने अपनी बात खत्म की और उसने कालू को देखा। कालू ने अपनी आंखें झुका ली और वह शर्मिंदा हो गया। वह समझ गया कि वह गलत रास्ते पर चल रहा था। गौतम बुद्ध ने कालू से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कालू ने कहा, मैं यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके शब्दों ने मुझे रोक दिया। गौतम बुद्ध ने कालू को शांति से देखा और कहा, चोरी करना गलत है। तुम्हें अपने मन को शांत करना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। कालू ने गौतम बुद्ध के शब्दों को अपने मन में रख लिया और वह मठ से बाहर निकल गया। वह अब चोर नहीं था, वह अपने मन को शांत करना चाहता था और सही रास्ते पर चलना चाहता था। कालू ने गौतम बुद्ध के शब्दों को अपने मन में ध्यान से रख लिया और वह अपने गांव वापस चला गया। वह अब चोरी नहीं करता था और वह अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता था। कालू ने गौतम बुद्ध से कुछ सीख ली थी। उसने सीखा था कि जीवन में दुख जरूर होते हैं, लेकिन हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उसने ये भी सीखा था कि चोरी करना गलत है और उसे सही रास्ते पर चलना चाहिए।